बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ डॉक्टर एजाज साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी डिवीज़न एप्समा के। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह आप एआई के हवाले से अपना एक मुनफरिद मकाम है और आपका एक मुनफरिद तारुफ है। आप एक बासलाहियत और दूरअंदेश शख्सियत के हामिल लीडर हैं। अगर हम ये कहें कि रावलपिंडी डिवीज़न में एप्समा के प्लेटफॉर्म से एआई इन स्कूल्स को इंट्रोड्यूस करने वाली शख्सियत है तो वो डॉक्टर एजाज साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बिला ताखिर आप चूंकि एआई पे काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, माशाल्लाह लोगों को स्किलफुल बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, एआई सीखना क्यों ज़रूरी है? पहले तो आपका शुक्रिया वेलकम सर। कि आप आए। एआई सीखना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल अब बहुत छोटा सा रह गया है, क्योंकि जितनी इंटरनेशनली डेवलपमेंट हो रही है और रोज़ बरोज़ इसके अंदर नई से नई चीज़ें आ रही हैं, उसके लिहाज से तो ये सीखना तो अब बात ख़त्म हो गई है कि क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे सैकड़ों काम अब ये मिनटों में कर रहा है, और बहुत से काम, ये बहुत सी जगह जो है ये इंसान की ये एआई रिप्लेस करता जा रहा है। अब अगर दुनिया यहाँ पे ये डर रही है कि क्या एआई हमारी जगह ले लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एआई हमारी जगह नहीं लेगी, लेकिन एआई हमारे काम को तब्दील कर देगी, काम के अंदाज को तब्दील कर देगी। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि उसके साथ हमें चलने के लिए इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और जितना जल्दी हम इसको अडॉप्ट करेंगे, जितना जल्दी हम सीख लेंगे, हम दुनिया के साथ चलने के काबिल हो जाएंगे। नहीं तो दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसी से हम लिंक करते हैं कि जो मौजूदा करिकुलम है, जो मौजूदा निसाब है, एआई के हवाले से इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, या मॉडिफिकेशन या कौन सी तब्दीलियां हैं जो वक्त की ज़रूरत है? देखिए, इस वक्त हमारे तालीमी सेक्टर के अंदर एक गैप आता जा रहा है। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। हम उन्हें एक ही जगह पे क्लास में बिठाकर रटा पॉलिसी के तहत कदीम तरीक़ेकार के मुताबिक रटा लगवाई जा रहे हैं, और वो बच्चे, जो बच्चे आगे निकले वाले वो तो निकल गए, लेकिन जो पीछे रह गए वो क्यों पीछे रह गए हैं? तो हम एआई की से मदद लेते हुए उनको असेस कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग से कैरिकुलम डेवलप कर सकते हैं। फिर उस कैरिकुलम के मुताबिक उनके टेस्ट लेकर उनको सीखने का उनका एक मियार तयन कर लेंगे, कि जिसके मुताबिक फिर हम उनको जब चलाएंगे तो वो एक सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे। एक टीचर के लिए एक ही वक्त में मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है, जबकि हम जब अगर एआई अगर हमारे पास अगर मौजूद होगा तो ये हमारे उसमें हम डाटा अगर फीड करेंगे तो वो हमें बच्चों को बता देगा कि किस बच्चे के अंदर क्या कमी है, इसको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अगर हम अपने कैरिकुलम को उसके साथ अलाइन कर लें, बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं और उससे मदद लेकर उनको चलाएंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे हमारा जो है वो एक अच्छा नाम अपना कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। जी, यानी हमें अब स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो मुझे आपकी इस बात से समझ आई है कि हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, उसका जो स्किल लेवल है उसको समझते हुए हमें स्टूडेंट सेंटर्ड होने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त हम जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, तो इस एआई की मदद से हम अपने वतन अजीज़ की किस तरह से मदद कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपनी जनरेशन को, चूंकि स्कूल वो जगह होती है जहां से कौमें बनती हैं, तो हम किस तरह से अपने वतन अजीज के लिए अपनी यूथ को फायदेमंद बना सकते हैं इस एआई के जरिए? इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। मुख्तलिफ सरकारी अदारों के अंदर एआई लैब्स बनाई जा रही हैं, जो हुकूमत का एक अच्छा कदम है और काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी अपनी सतह पे, अपने लेवल पे चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता जा रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा गैप ये आ रहा है कि जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे अगर कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया कर दी जाएँ, गवर्नमेंट अगर वहाँ पे कुछ लैब्स बनवा दें, अपने प्राइवेट अदारों की सरपरस्ती कर ले, तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें बच्चे
جو ہے وہ تیار کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور یہی بچے ہمارا مستقبل ہوں گے، یہی بچے تیاری کریں گے اور پازیٹیو کام کریں گے، نہ کہ جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو چل پڑا ہے. ہم اگر اس کو مثبت استعمال کی طرف لے کر آ جائیں، بچوں کو اگر سکھا دیا جائے، اسکولوں میں سکھا دیا جائے کہ وہ کیسے کوڈنگ کریں، کیسے ایپس بنا لیں، کیسے اپنے کام کو بہتر طریقے سے سسٹمیٹکلی اے آئی سے کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ان کے اندر ایک کریٹیوٹی لے کر آئے گی، اور جو ہمارے فیوچر میں ہمارے ملک کی ترقی میں بہت مدد دے گی، اور اسی طریقے سے ایک ہمارا نام بنے گا اور ہم ترقی کی نئی راہوں پہ چل سکیں گے. میں تو یہی کہوں گا گورنمنٹ کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی مل کر چلنا پڑے گا. اور یہاں پہ میں آپ کے توسط سے ایک ریکویسٹ گورنمنٹ سے کروں گا کہ گورنمنٹ سبسڈائز ریٹ کے اوپر اسکولوں کو نیٹ کنیکشن مہیا کرے، اسٹوڈنٹس کو نیٹ کنیکشن مہیا کرے، اور ان کو کچھ لیپ ٹاپس یا کمپیوٹر وغیرہ یہ مہیا کرے تاکہ ہم جدید دور کا مقابلہ کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی ایک کمپوزڈ وے میں، کمپریہنسو وے میں ہمیں اے آئی کے حوالے سے گائیڈ کیا. اور سب سے بڑی بات آپ نے یہ کی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سبسڈائز لیول پہ جا کے اے آئی کی جو سہولیات مہیا کرے. تو ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپس یا کروم بکس گورنمنٹ سکولز میں تو وہ کافی حد تک آ چکی ہیں، اور ٹیبس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز میں آ چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی سبسڈائز لیول پہ جا کے تو انہیں انٹرنیٹ کنیکشنز اور بچوں کے لیے کروم بکس جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا ہم گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، ہم اسی وطن عزیز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سارے مل کے اس وطن عزیز کی جو ترقی ہے، جو اس کی مضبوطی ہے، اس کے لیے ہم یکجان ہو جائیں. انشاءاللہ. ہم اپنے آڈینس سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کمنٹ باکس میں لازمی آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آج ڈاکٹر صاحب کے پاس اس ایک ویڈیو سیریز کا یہ آغاز ہے. انشاءاللہ ہم اے آئی سے ریلیٹڈ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں. بہت شکریہ. آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی.